आज मौसम थोड़ा गर्म है। अगर वीर हमारे मतलब का हथियार हुआ तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देंगे। What is this nonsense? होटल नहीं था क्या? केटी साहब, ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है, होटल से भी सेफ, इसलिए मीटिंग मैंने यहाँ रखी है। सभी मेहमानों से निवेदन है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शायद वो अपने हथियार की गोली लगाना चाहता है। दोस्तों, वीर के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल गंवाए हैं। इस नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था। आज ये 21 साल का हो गया है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आने वाले कुछ सालों में पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार है। क्या वो एक कंप्यूटर है? अच्छा, हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, यकीन कैसे करें? आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। हो सकता है ये गप हो। वीर अभी आपके सामने प्रकट होगा। आप उसकी क्षमताओं का और इसकी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी मेहमानों को वीर का अभिवादन। आप लोग दुनिया के खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी ने किसी न किसी फन में महारत हासिल की है। अभी भी जिसको शक हो वो मंच पर आकर वीर का मुकाबला करे। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। क्या तुम लोग वीर की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? यस, मैं हूँ।
क्या तुम लोग वीर की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हुए। बोली शुरू किया जाए। 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, पूरे 50 लाख। अंतिम बोली 50 लाख। वीर के एक मिशन की कीमत 50 लाख रुपए तय की जाती है। केटी साहब की सबसे ऊंची बोली थी, इसलिए वीर को प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ केटी साहब का है। केटी साहब, वीर को आपको सौंपता हूँ। बधाई हो। आपने क्या हिंदुस्तान में तोड़फोड़ करने का कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है? वाह क्या बात है। अरे भाई, ये बिजनेस है बिजनेस। मैं तो इससे करोड़ों का डाका डलवा सकता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम अगले माह की बुकिंग करा लेंगे। चलो भाई। हमारा उग्रवादी शाखा कैंप चलाता है। हम तुम्हें उसी जंगल में ले जा रहे हैं। दरअसल यहाँ के लोग गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारा कैंप उस गरीबी को दूर करने में मदद करता है। यानी गरीबों को देशद्रोही के लिए तैयार किया जाता है। फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। ये लो वीर, कैंप आ गया है। कैसे हो शाखा? ठीक हूँ बॉस। बाकी बातें योजना के साथ करते हैं। ये है शाखा, और शाखा ये है हमारे नए मेहमान वीर। वेलकम। शाखा, जरा लैपटॉप लाना। वीर, सबसे पहले इस मंदिर की तस्वीर को तुम अच्छी तरह देख लो। हाँ, इस मंदिर की वजह से दो समुदाय में काफ़ी पुराने झगड़े चला रहे हैं और दूसरे संप्रदाय के लोग इसमें आकर मिले और समझौता कर लिए। समझो ये झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अगर इस मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति गायब कर दी जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वो किस तरह? हम अफवाह फैला देंगे कि ये मूर्ति दूसरे संप्रदाय के लोग ने चुराई है। दंगा भड़क जाएगा और ये दंगा उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक मूर्ति वापस मंदिर में नहीं रखी जाएगी। तो फिर तुमने अब तक ये काम किया क्यों नहीं? ये काम इतना आसान होता तो कब का हो गया होता। ये करोड़ों की मूर्ति, इसका रखवाली मंदिर में रहने वाला पुजारी करता है। पुजारी? हाँ,
और जो भी इस मंदिर में गलत नियत से आता है पुजारी उसे मार देता है। इस चक्कर में तो हमारे 5 लोग मारे गए। ओह, लगता है कोई तिलस्मी मामला है। वीर, इस तलस्मी को तुम ही तोड़ सकते हो। बेशक, मैं तोड़ दूंगा। वीर, तुम अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हो? नहीं, बस साका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। शाका, तुम इनके साथ जाओ। चलो साका। वीर, फोरा मंदिर। ठीक है साका, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूर, मैं लौट कर आऊंगा। लौट कर तो आ, इसी जगह फिर तेरी कब्र भी बनेगी। भयंकर जोखिम भरा मिशन था ये। साका, मैं मूर्ति लेकर आ गया हूँ। इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, इसे गेट तक पहुँचाना है। लेकिन तुम्हें इसे मेरे हवाले करना ही होगा। नहीं, इसे गेट तक पहुँचाना है। लेकिन तुम्हें इसे मेरे हवाले करना ही होगा। गद्दारी करेगा क्या इसको? अपने बॉस से। यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करे तो लोग उसकी पूजा करेंगे।
बॉस, वीर की लाश और मूर्ति को बाबा गोरखनाथ लेके गया। क्या बात करो सका? क्या उसकी लाश को कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। नागेश्वर इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। बच्चा बहुत प्यारा है। ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। एक औरत यहाँ पूजा करने आती थी। उसके साथ लोगों ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। मरते समय उसने इस बच्ची को मेरे हवाले कर दिया और कहीं इसे बलवान बनाना है। तब से ये मेरे पास ही है। मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। पंडित जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं इस बच्चे को बलवान बनाऊं। ये तो भगवान की लीला होगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। इस बच्चे को ले जा सकता हूँ। अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। आओ बैठो यहाँ। क्या तुम आतंकवादी गिरोहों के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम नागेश्वर के अब भी गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोह को सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचानता हूँ।
अब ये लोग ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई है, इसे अब सही रास्ता मिल गया है, सही रास्ते पे आ गया है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता है। न जाने मुझसे कितने अपराध होते और न जाने कब तक मुझे नागेश्वर की गुलामी करना पड़ता। और तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा। हमारे आदमियों ने वीर की लाश को मंदिर के पास से ले आए हैं। उसके लाश को डॉक्टर के लैब में पहुंचा दो। ओके। डॉक्टर जयकाल से मिलने पड़ेगा। डॉक्टर जयकाल, तुम्हें वीर का पोस्टमार्टम करने पड़ेगा और इसकी अच्छी तरह रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और हाँ, इसके पोस्टमार्टम में किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। हम वीर जैसा एक जहरीला इंसान बनाना चाहते हैं, बशर्त यह है कि इसके आंतरिक क्रिया के संपूर्ण जानकारी चाहिए। मैं सर आपकी बात को समझ गया। इस काम का मुझे पूरा अनुभव प्राप्त है। तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या हो गया मेरे? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे गुलाम। बोल डॉक्टर, जिंदा रहना है या नहीं? मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो करो जो मैं कहता हूँ। चल रिपोर्ट तैयार कर। तुम्हारा काम पूरा हुआ। केटी से कहो कि यदि मेरे शव किसी दरिया में नहीं बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ऐसे गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। फोन लगा उसे।
हेलो केटी, आपका काम पूरा हो गया। इस लाश को किसी दरिया में भिजवा दो, नहीं तो इसका हाथ फटने से बीमारी फैल जाएगी। ओके डॉक्टर, लाश को शाखा के हवाले कर दो। शाखा, उसकी लाश को ऐसी जगह फेंको जहाँ के लोग हमारे खिलाफ हैं, ताकि उसके जहरीले गैस से उन्हें फर्क पड़े। ओके सुपर बॉस। ओके। बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है? ये भगदड़, चीख पुकार और शोर क्यों? कमरू आया, आज फिर लड़कियों की छटनी हो रही है। कमरू? जवान लड़कियों की छटनी? कौन है ये शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वैसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशियों के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां फिर उठा कर ले जाएगा। जब भी कोई लड़की इस बस्ती में जवान होती है, उसे उठा कर ले जाता है। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन है वो। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। बहुत बकवास करता है, मार इसको। तुम्हारी मौत मुकद्दर बन जाएगी। भाई, आपका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी इज्जत को बचाया। भाई, आपका एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगी। वीर कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन, मेरा फर्ज था ये। मेरा नाम वीर है। आज के बाद कोई भी कमरू इधर का रुख नहीं देखेगा। क्या हाल बना रखा है? और कमरू कहाँ गया? बॉस, कमरू मारा गया। क्या बक रहे हो? किसने मारा कमरू को? वीर, वीर नाम है उसका। वीर ने हमारे गांव के गुलामों को आजाद कर दिया और अफीम की खेती भी तहस नहस कर डाली। वीर वीर गुलामों की बस्तियों में वीर की पूजा होने लगी है। लोग उसे देवता समान मान रहे हैं, जो उनके उद्धार के लिए आया हो। डॉक्टर, वीर जिंदा है
तुमने उसका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया? हाँ सुपर बॉस, उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मेरे पास है और वो कोई उसका हमशक्ल होगा। ओके बॉस, रागिनी एक विष कन्या है। जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता है उसे रागिनी बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। बस आप हुक्म करिए, बाकी काम तो रागिनी खुद कर लेगी। अगर रागिनी इस काम में सफल ना हो पाई तो मैं उसे ठिकाना लगा। ऐ लड़की रागिनी, तुम्हें लकड़हारा के छोटी बहन बनकर जंगल में वीर के साथ रहना पड़ेगा। भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं वीर की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें वीर से मिला दूं। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। वो इसी जगह रहता है। बोलो, मैं ही वीर हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, आप माई बाप मेरी रक्षा करें। मैं लकड़हारा हूँ। जंगल में मेरी झोपड़ी है। मेरी बड़ी बहन को कुछ बदमाशों ने उठा ले गए। अब छोटी बहन को फिराक में है। हुजूर, मदद करें। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताऊंगा और तुम्हारी छोटी बहन वहीं रहेगी। ठीक है हुजूर। क्या आप ही देखता वीर है? हाँ, और तुम कौन? मैं एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वो दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप ही वही एक इंसान हैं जो हमें इंसाफ दिलाएंगे। वो बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वो बदमाश लोग शिकार खेलने के बहाने इधर ही आते रहते हैं। आने दो, इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। आप विश्राम कीजिए, दिन भर का थकान मिटा लीजिए। मैं तब तक पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ।
मुझे पहरे की जरूरत नहीं। ये सब अब मुझे इस पर हमला करना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके शरीर में फैल जाएगा और ये तड़प तड़प के मर जाएगा। हटो, दूर हो जाओ। ये क्या कर रही हो? दूर हो जाओ, हटो, दूर हो जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा बदन चल रहा है। वक्त ने मेरे गर्दन पर काट खाया, अब ये नहीं बचेगी। अफसोस तूने वीर को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों जहरीले जानवर का जहर है। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बचाओ वीर, मुझे माफ कर दो वीर, मुझे बचाओ। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। और वो लकड़हारा कौन था? मेरे अफसोस, मेरे शरीर में इतना घातक जहर था, मुझे आज पता चला। केटी, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे शरीर में इतना घातक जहर मौजूद है, मुझे आज पता चला। केटी, वो रहा, मारो उसे। जाओ। साला मर गया।